इफ यू आर ए फैन ऑफ रोम कॉम सीरीज तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि आज जिस सीरीज की फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक टिपिकल रोम कॉम है। पर आगे बढ़ने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है एक वुमेन सन हे यंग की जो बहुत कैलकुलेटिव नेचर की है और उसे लॉस सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं किम जी ओक जो एक नेबरहुड एंजल है, वो एक परफेक्ट कन्वीनियंस स्टोर पार्ट टाइमर है जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता और जितना हो सके सबके लिए अच्छा करना यही उसकी लाइफ का मोटो है। हे यंग का ब्रेकअप हो चुका है। उसका बॉयफ्रेंड जो टू टाइमर है वो उससे ब्रेकअप करने के बाद ब्रेकअप वाले दिन ही किसी और लड़की को प्रपोज करता है और ये सच उसकी शादी वाले दिन पता चलता है। ये जान के हे यंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि प्रमोशन भी उन्हीं लोगों का होगा जो ऑलरेडी मैरिड हैं और इतने बड़े लॉस को वो बिल्कुल बेयर नहीं करेगी। सो वो एक तरकीब निकालती है फेक मैरिज का। अपने ही पड़ोस की कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहे जियूक से वो फेक शादी करने के लिए पूछती है और ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और विदाउट एनी हेजिटेशन वो सीधे साफ मना कर देता है। ऑफ कोर्स ये बट ऑब्वियस था। उसे हेयोंग का बिहेवियर अजीब तो लगता रहता है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया कि वो किसी से भी रैंडमली शादी के लिए पूछ लेती है। वहीं ऑफिस में यूजे सेमलेसली हेयोंग का अपना आइडिया बता के प्रेजेंट कर देता है और ये सब करने के बाद भी वो हेयोंग को चैन से नहीं जीने देता है। टाइम टू टाइम वो हेयोंग को प्रोवोक करता रहता है और खुद को उससे सुपीरियर बताता है और ऐसी सिचुएशन में आने के बाद हेयोंग अब बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाती है और वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह सेकंड हैंड हस्बैंड या ऐसा कोई जो इस कॉन्ट्रेक्चुअल शादी के लिए मान जाए ढूंढने लगती है उसे। उसका ये डेडिकेशन देख के जियूक फाइनली उसे हाँ बोल देता है। दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ हेयोंग जियूक के ट्रू लुक्स को देख के अमेज्ड हो जाती है। सिंपली उसे समझ में आ जाता है कि दिस मैरिज इज गोइंग टू बी टोटल फेलियर। फिर वो अपने लिए सबसे बेकार ड्रेस सिलेक्ट करती है ताकि सारी हाईलाइट्स उसी पे हो और उसके हस्बैंड को लेके कोई भी क्यूरियस ना हो। जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा। बट इसके टोटल ऑपोजिट उसके कलीग्स ऑलरेडी ही रूमर फैला चुके हैं कि हेयोंग का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम एंड स्मार्ट एंड गुड लुकिंग है और ये सुन के सभी के अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग उठती है कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है और कौन है और सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों कैसे मिले। इन सब में हेयोंग नोटिस करती है कि जियोक उसको जरूरत से ज्यादा जानता है तो वो इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड है कि आखिर इसे इतना सब कुछ कैसे पता उसके बारे में। और वो उससे बोलती है कि तुम जैसे दिखते हो वैसे ही दिखना, ज्यादा स्मार्ट या हैंडसम बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि तुम ऑलरेडी हो और इसी लुक में मुझे प्रपोज करो। और फाइनली दोनों फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने एक फेक मैरिज करते हैं जो एक्चुअल तरीके से होती है और शादी के तुरंत बाद ही वो डिवोर्स के लिए उससे बोलती है। वेडिंग हॉल के बाहर दोनों रिंग एक्सचेंज करने ही वाले होते हैं कि उनके कलीग्स आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो सेम होटल में जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो वो उन दोनों को वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। जैसे तैसे उस सिचुएशन को मैनेज करके दोनों होटल तो पहुंच जाते हैं। रूम में पहुंचने के बाद हेयोंग उसे टीज करती है उसके रोमांस इन एक्सपीरियंस के लिए और पूरी रात दोनों प्रॉफिट एंड लॉस ही डिस्कस करते हैं कि किसने किसने क्या क्या दिया। और नेक्स्ट डे हेयोंग अपने हनीमून पे अकेले जाती है, पर जाने से पहले वो उससे बोलती है कि तुम मेरे से कमिटेड नहीं, नाउ यू आर ए फ्री पर्सन। और यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। हेयोंग वापस आने के बाद कई दिनों तक जियोक को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है और आउट ऑफ सर्विस बताता है। उस दिन के बाद से जियोक का कोई अता पता नहीं, वो ऐसे डिसअपियर होता है जैसे कभी था ही नहीं। और ये बात हेयोंग को बहुत अजीब लगती है और एक दिन अचानक से जियोक की री एंट्री होती है उसके ऑफिस में। वो वहाँ टेम्परेरी पोस्ट पे एज ए ट्रेनी ज्वाइन होके आया है। इतने दिनों की वापसी के बाद वो पहले शॉक्ड हो जाती है, लेकिन बाद में वो बहुत गुस्सा करती है। ऐसा हस्बैंड जो गायब था इतने दिनों से और सडनली वापस आया उसी की कंपनी में। अब जैसा कि हेयोंग का नेचर है वो उस पर डाउट करती है और उससे पूछती है कि तुम कुछ सोच समझ के तो नहीं आए हो या फिर मुझे ब्लैकमेल करने तो नहीं आ गया। लेकिन वो उससे हर बात के लिए माफी मांगता है और श्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ये सच नहीं बता सकता कि उसने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की। वहीं हेयोंग को अब डर लगने लगा है कि कहीं उसकी फेक शादी के बारे में लोगों को पता न चल जाए, तो वो उससे स्ट्रेंजर बनने के लिए बोलती है। अभी जो जियोक का लुक है वो काफी स्मार्ट दिखता है और जिससे उसकी शादी हुई थी तो उसमें वो थोड़ा सा कंट्री बम्पकिन टाइप का दिखता था। सो वो उससे बोलती है कि अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम साफ मना कर देना, अगर मुझसे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगी कि मेरा हस्बैंड
आउट ऑफ कंट्री है और वो उसे उसकी पहचान छुपाने के लिए बोलती है। और इस छुपा छुपाई में कई बार वो ऐसे बिहेव कर देती है जैसे वो हमेशा उसके साथ करती है। तो बाकी कलीग्स को लगता है कि वो अपने पावर का मिसयूज कर रही है। सो उनमें से एक हेयोंग की कंप्लेन कर देता है। वहीं जियूक इस बात से परेशान है कि हेयोंग को ये लगता है कि ये कंप्लेन उसने मैनेजमेंट में जाके की। सो उसे बताता है कि उसने ये कंप्लेन नहीं की। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर तब होती है जब वो सबके सामने आके बोलता है कि ये मेरी वाइफ और ये मेरा हस्बैंड। और अब तो और भी बड़ा बवाल हो जाता है। सबको ये लगता है कि हेयोंग ने अपनी पावर का मिसयूज करके जियूक को जॉब दिलवाई। वहीं जियूक की जॉब और उस कंपनी के पीछे का मास्टरमाइंड फाइनली सामने आता है। एक्चुअली जियूक एक नेपो बेबी है जो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है। उसकी मदर ने किसी और से शादी करके आउट ऑफ कंट्री सेटल हो गई। वहीं उसके फादर का कुछ भी अता पता नहीं और उससे ये बोला गया है इफ यू वांट टू लिव ए पीसफुल लाइफ तो तुम्हें हमेशा लो लाइट में रहना पड़ेगा। वो ये बात जब हेयोंग को बताता है तो वो उसके लिए बहुत बुरा फील करती है और उसे अपने घर में रहने के लिए पूछती है। और एक दिन रैंडमली कंपनी के डायरेक्टर जियूक एंड हेयोंग को इनवाइट करते हैं डिनर के लिए। और ये बात हेयोंग को थोड़ी सी अजीब लगती है बट फिर भी वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और अपने बॉस को अपने प्रोजेक्ट आइडियाज बताने लगती है। वहीं यूजे उसकी वाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती तो वो हेयोंग को फिर से अप्रोच करने लगता है और ये बात जियूक को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यूजे को डाउट है कि हेयोंग और जियूक की शादी असली नहीं है और वो इस चीज का खुलासा करने में लग जाता है और हेयोंग उसे गलत साबित करने के लिए जियूक को किस कर लेती है और इसी के बाद उनमें अपनी मैरिड लाइफ की पहली लड़ाई होती है। इसी बीच ग्यू ह्योन को पता चल जाता है कि उसके फादर का एक बेटा है जो शादी से पहले हुआ था और जियूक ही उसका स्टेप ब्रदर है। और इस सच को कंफर्म करने के लिए वो उसके पास आता है और बहुत गुस्से से पूछता है और नेक्स्ट डे वो हेयोंग और जियूक दोनों को फायर कर देता है जिससे हेयोंग बहुत अपसेट हो जाती है और उसे अपसेट देख के जियूक ग्यू ह्योन के पास जाता है और एक प्रपोजल रखता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा और वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाएगा और उसकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वो हेयोंग को जॉब से ना निकाले और ये फाइनल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हेयोंग और जियूक को पता चलता है कि ग्यू ह्योन उसकी फोस्टर सिस्टर को लाइक करता है। पहले दोनों अपोज करते हैं लेकिन जब उसकी सिस्टर बोलती है कि वो भी उसे लाइक करती है तब जाके वो उसे छोड़ते हैं और इन सब के बीच में फाइनली हेयोंग को पता चलता है जियूक की ट्रू आइडेंटिटी कि वो उसकी मॉम का फोस्टर सन है जिसे उन्होंने उसके फादर के डेथ के बाद अडॉप्ट किया था और वो इस बात से बहुत सैड हो जाती है और यही सबसे बड़ा रीजन है उसका उसकी मदर से दूरी का। दुनिया का भला करने के चक्कर में अपनी ही बेटी को भुला दिया और ये कम नहीं था कि उन्होंने जिस लड़की को गोद लिया था उसी के फादर ने आके हेयोंग के फादर का मर्डर कर दिया। एक्चुअल में जायोन ही वो लड़की है जिसके रियल फादर ने हेयोंग के फादर का मर्डर किया और वो जेल से निकलने के बाद फिर से जियोन पे हमला करने के लिए आ जाता है और मौका पाके एक रात वो फिर से जियोन को मारने के लिए आता है। बाई चांस हेयोंग एंड जियूक दोनों ही घर पे नहीं होते हैं तो वो कॉल करके जियोन को बताते हैं कि जायोन खतरे में है। वो वहाँ टाइमली पहुँच के जियोन को बचा लेता है और इसी बीच उन्हें हॉस्पिटल से फोन आता है कि हेयोंग की मदर अब नहीं रही। सो वो उनके गोद लिए हुए बच्चों के साथ उनका फ्यूनरल करती है एंड पीसफुली उन्हें विदा करती है। फ्यूनरल में इतने सारे भाई बहनों से मिलने के बाद वो अपनी मदर को थोड़ा थोड़ा समझने लगती है कि वो बच्चे कितनी वर्स्ट कंडीशन में थे और उन्हें उसकी मॉम ने जीवन दान दिया। अपनी मॉम को विदा करने के बाद फाइनली वो जियूक को भी फेयरवेल कहती है क्योंकि उसने ग्यू ह्योन से प्रॉमिस कर रखा है। लेकिन वर्स्ट पार्ट ये होता है कि जाते समय इन चारों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। ग्यू ह्योन उसे रोकना तो चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता। हेयोंग चाहती है कि जियूक अपनी लाइफ फ्रीली जिए। वो हमेशा दूसरों के हिसाब से जिया है और उसे किए हुए वादे को पूरा करने के चक्कर में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है और वो उससे बोलती है तुमने जिससे जिससे भी प्रॉमिस किया था अब वो इस दुनिया में नहीं और मैं चाहती हूँ कि अब आगे की लाइफ तुम एज ए फ्री पर्सन जियो, किसी के हिसाब से नहीं, किसी के लिए नहीं और किसी प्रॉमिस के लिए भी नहीं। मैं तुम्हें हर रिलेशन से फ्री करती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक बार फिर से हेयोंग अकेले हो जाती है और 6 मंथ्स के बाद उसी कन्वीनियंस स्टोर पे जाती है जो अब बंद हो चुका है। तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से जियूक से होती है जो कोरिया एक वेडिंग अटेंड करने आया है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और जियूक उसे बताता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो कहीं भी जाए, वो कहीं भी रहे, हमेशा वो उसी का ख्याल करता है। सो अब वो उससे दूर नहीं रह सकता और दोनों एक दूसरे से अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर करते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत पसंद आई जो शॉर्ट एंड एक मीनिंगफुल ड्रामा है। आपको कितनी पसंद आई मुझे जरूर बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।